नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम में पाठ 13 विषय पर्यावरण पानी से खेलें पढ़ेंगे। आप देखिए पानी से कैसे खेलते हैं और पानी से खेलने में कैसा मज़ा आता है। आपको इस पाठ में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अब देखिए आप सबसे पहले एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर हिलाने से ये चीनी पानी में घुल जाती है। अब ये हमें पानी में अलग से दिखाई नहीं देती है। उसे पानी में चखने पर वह मीठा लगता है। आओ देखें कौन कौन सी चीजें चीनी की तरह पानी में घुल जाती है। अब कौन कौन सी चीजें पानी में घुल जाती है देखिए, करके देखिए। 3 गिलास पानी लेंगे, तीनों में को पानी से आधा आधा भर भर देंगे और भरने के बाद एक गिलास में आधा चम्मच नमक डाल देंगे और उसको हिला देंगे। इसी प्रकार दूसरे गिलास में आधा चम्मच चीनी डाल देंगे और उसको भी हिला देंगे और तीसरे गिलास में उतनी ही मात्रा में चौक का बुरादा डालकर हिला देंगे। कुछ देर गिलास को स्थिर रखने के बाद देखेंगे तीनों गिलासों में क्या दिखाई देता है। नीचे दी गई तालिका बनाकर कॉपी में हमें ये लिखना भी है और समझना भी है। इस प्रकार से गिलास नंबर 1, गिलास नंबर 2, गिलास नंबर 3 हमने बना दिए हैं। और पहले गिलास में हमने क्या डाला है, नमक डाला है, दूसरे में चीनी डाली है, तीसरे में चौक का बुरादा डाला है। अब देखिए क्या होता है। अब तीनों गिलासों में पानी की घुलनशीलता कितनी रहती है इसकी जानकारी करेंगे। देखिए नमक, चीनी और चाक का बुरादा सारणी दी हुई है ना, पानी में घुल जाता है। हाँ अगर घुलता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं घुलता है तो नहीं लिखेंगे। जैसे नमक घुलता है तो हाँ लिखेंगे यहाँ या राइट का निशान लगाएंगे। चीनी घुल जाती है तो राइट का निशान, चौक का बुरादा नहीं घुलता है तो यहाँ नहीं भी निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हमने इस प्रकार का एक प्रयोग किया है। पानी के अलग अलग खेल नहीं है। आगे देखिए, आपने देखा कि नमक व चीनी पानी में घुल जाते हैं जबकि चौक का बुरादा पानी में नहीं घुलता और कुछ समय बाद गिलास के तल में बैठ जाता है। आप अपने घर पर कुछ और चीजें लेकर देखें जैसे मिट्टी, गुड़, चूना, हल्दी, मिर्च, केरोसिन, मोम आदि। कौन सी चीज पानी में घुलती है और कौन सी नहीं घुलती है। अपनी कॉपी में तालिका बनाकर इसको लिखना है। एक रेत भरे गिलास में अगर हम पानी डालें तो वह रेत में समा जाएगा। रेत के कणों के बीच में जगह होती है और पानी उसमें समा जाता है। ठीक उसी प्रकार जल के कणों में शक्कर के कण घुलकर समा जाते हैं, लेकिन मिट्टी, चौक आदि के कण भीग तो जाते हैं पर पानी में घुलते नहीं हैं। अब आप देखिए जल्दी घुलना और देर से घुलना। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जल्दी घुल जाते हैं, कुछ देर से घुलते हैं। जैसे दूध पीते हुए कई बार आपने देखा होगा कि चीनी नीचे ही रह जाती है। ऐसा क्यों होता होगा। जब हम दूध पीते हैं तो चीनी डालते हैं तो चीनी कई बार नीचे जमी रह जाती है, दूध में घुल नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूध में चीज देरी से घुलती है। अब आप देखिए, कांच के 2 गिलासों में बराबर मात्रा में पानी लेंगे, दोनों में एक एक चम्मच चीनी डाल देंगे और एक गिलास में पानी को चम्मच से हिलाकर वो दूसरे गिलास के पानी को बिना हिलाई रखेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों गिलासों में देखेंगे तो क्या अंतर नजर आएगा। देखिए और बताइए किस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है। जिस गिलास में हमने चम्मच से हिलाई थी उसमें चीनी नजर नहीं आ रही है, दूसरे गिलास में चीनी नजर आती है। एक गिलास में चीनी कम क्यों घुली, क्योंकि वो हमने चम्मच से नहीं हिलाया, इसलिए वो चीनी घुल नहीं पाई। दूसरे गिलास में चीनी ज्यादा क्यों घुल गई, जल्दी क्यों घुल गई, क्योंकि उसको हमने गिलास में डालने के बाद चम्मच से हिला दिया है, इसलिए वो जल्दी घुल गई। पानी को हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है जिससे घुलन क्रिया तेजी से होती है। करके देखने पर क्या पता लगता है। कांच के 2 गिलास लेंगे, एक में ठंडा पानी, दूसरे में उतना ही मात्रा में गर्म पानी डाल देंगे। दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डालकर उस घुलने तक हिलाएंगे और दोनों
गिलास में चीनी के घुलने में लगने वाले समय को देखेंगे। तो अंतर क्या आता है, किस गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और किस में देरी से, बताइए। चीनी और गर्म पानी में जल्दी घुलती है और ठंडे पानी में देरी से घुलती है। ऊपर की गई गतिविधियों से चीजों के घुलने के बारे में आपने क्या समझा, अपनी कॉपी में उसको लिखना है, क्योंकि गर्म पानी से चीज जल्दी घुलती है और हिलाने से चीज जल्दी घुल जाती है। अब तक हमने देखा कि कुछ चीजें पानी में घुल जाती है और कुछ चीजें नहीं घुलती, कुछ जल्दी घुल जाती है और कुछ देर से घुल पाती है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीजें जल्दी घुल जाती है, वह हिलाने पर भी चीजें जल्दी घुल जाती है। आपने देखा होगा कि कुएं तालाब आदि में कुछ चीजें पानी के ऊपर तैरती रहती है, जबकि कुछ चीजें डूब जाती है। आओ अब देखें कि पानी में चीजें कैसे तैरती है और कैसे डूबती है। अब देखिए, आप अपनी कक्षा में आधी बाल्टी पानी भर कर लाइए और सब मिलकर कुछ चीजें इकट्ठा करें, और जैसे चौक का टुकड़ा, पेन, रबड़, कागज का टुकड़ा, माचिस की तीली, स्पंज, चाबी, सिक्का, प्लास्टिक की पानी से भरी बोतल आदि। इन चीजों को एक एक करके बाल्टी में डालकर देखेंगे तो कौन सी डूबती है और कौन सी तैरती है। अपनी कॉपी में इसकी तालिका बना करके हमें लिखना है। अब देखो तालिका दे रखी नीचे, वस्तुएं जो पानी में डालते ही डूब जाती है वो यहाँ पर लिखना है, आपको इस तालिका में लिखना है। दूसरे में पानी पर तैरने वाली वस्तुओं को यहाँ लिखना है। जो वस्तुएं वस्तुएं जो पहले तैरती है फिर डूबती है, उनको यहाँ लिखना है। तीनों तरह की ये तालिका हमने इस पे बना ली है, इसको हमें देखना है करके। तो आप अपने घर पे भी प्रयोग करके देख सकते हो। कब तैरा कब डूबा, देखो। आधी बाल्टी पानी लेकर उसमें ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन डाले, देखें वह डूबता है या तैरता है। अब उसका ढक्कन अलग कर फिर से पेन व ढक्कन को पानी में डालिए। अब क्या हुआ, इस बार पेन की रिफिल भी निकाल कर खाली पेन, ढक्कन व रिफिल को अलग अलग डालकर देखें अब क्या क्या तैरता है। आप पेन को तिरछा, खड़ा आदि अलग अलग स्थिति में भी डालें। अब आपने अनुभव कॉपी में लिखिए। डालने के बाद क्या अनुभव आता है, कौन तैरता है कौन डूबता है, ये आप अपनी कॉपी में इसका अनुभव शेयर करेंगे। आगे देखिए, क्या पहली बार में पेन डूब जाता है? जी नहीं, पानी में पहली बार में पेन नहीं डूबता है। खाली पेन, ढक्कन व रिफिल को अलग अलग कर पानी में डालने पर क्या डूबा व क्या तैरा? केवल उसका ढक्कन डूब गया, पेन तैर गया। खाली पेन किस स्थिति में डूबता है, पता करने की कोशिश कीजिए और ऐसा क्यों हुआ। खाली पेन किस स्थिति में डूबता है, जब उसका ढक्कन हम उसमें हटा देते हैं तो खाली पेन भी डूब जाता है। ये भी कीजिए, एक गिलास को पानी से आधा भरकर उसमें साबुत नींबू डाल दीजिए। अब गिलास में धीरे धीरे चुटकी भर नमक डालिए। इस तरह 3-4 चुटकी नमक डालने पर आप क्या देखते हैं, इसकी भी चर्चा कक्षा में कीजिए। और नींबू कब डूबा कब तैरा, जब नींबू को साबुत डाला था नींबू तैर गया, जब चुटकी भर के नमक डाला तभी नींबू तैरता रहा, पर 2-3 चुटकी नमक डालने के बाद नमक डालने से नींबू डूब जाता है। कौन ऊपर कौन नीचे? कांच या प्लास्टिक की एक छोटी बोतल लेंगे और उसमें जिसमें आर पार दिखता हो उसे पानी से आधी भरकर तेल की 8 बूंदें डालकर बंद कर देंगे। अब अच्छी तरह हिलाएंगे, देखेंगे कि बोतल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। अब बोतल को कुछ देर बिना हिलाए रहने देंगे, तब क्या होता हमें दिखता है, देखिए आप इसकी भी जानकारी करिए। क्या तेल पानी में घुल गया? जी नहीं, तेल पानी में नहीं घुला। तेल पानी में कहाँ दिख रहा है? तेल पानी में सबसे ऊपर दिख रहा है। आपने दाल सब्जी में भी तेल ऊपर आते देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तेल पानी में नहीं घुलता, तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए वो पानी से ऊपर सतह पर आ जाता है। एक दिन जब दूध वाले ने आवाज दी तो माँ ने मीना को पतीली देकर दूध लेने भेजा। दूध वाला चाचा ने लीटर में
माप कर दूध दिया तो मीना तपाक से बोली, चाचा दुकानदार हमें चीनी चावल दाल गेहूं आदि सामान किलोग्राम में तोल कर देते हैं, आप भी दूध तोल कर दो ना। चाचा ने कहा, बेटी दूध तेल केरोसिन आदि तरल चीजों को हम लीटर में मापते हैं, आजकल तो पानी भी बोतलों में भरकर बेचा जाता है, इसे भी लीटर में ही मापा जाता है। अब चर्चा करें, पानी की बोतल, दूध की थैली या तेल का पैकेट लाकर उस पर लिखी सूचनाओं जैसे मात्रा, कीमत, पैकिंग की तारीख आदि पर कक्षा में चर्चा करना चाहिए। उन सब पे पैकिंग की तारीख लिखी रहती है, मात्रा लिखी रहती है, कीमत लिखी रहती है। कहा जाता है मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी जैसी मित्रता होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मित्रता दूध और पानी जैसी होना चाहिए? क्योंकि दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, इतने अच्छे मिल जाते हैं कि उनको अलग नहीं कर सकता। ऐसे मित्रता भी ऐसी ही होना चाहिए। पता करके और कीजिए और लिखिए, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं किलोग्राम में तोलकर लाई जाती है? हमारे घर में जैसे आटा, नमक और बेसन, दाल, ये सब किलोग्राम में तोलकर लाई जाती है। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं लीटर में माप पर लाई जाती है? हमारे घर में लीटर में माप पर लाई जाने वाली वस्तुएं दूध है, दही है, घी है, ऐसी चीजें, तेल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब लीटर में और माप के लाया जाता है। ये भी कीजिए, अलग अलग 3-4 प्रकार के खाली बर्तन लीजिए, उनमें 1 लीटर की बोतल में पानी डालकर देखिए किस बर्तन में कितने लीटर पानी आता है, बर्तन का नाम और कितने लीटर पानी आता है ये भी आप उसमें देखिए। एक बाल्टी को पानी से आधी भरिए, उसमें आलपिन डालकर देखिए क्या होता है। अब उसी आलपिन को अखबार के कागज के एक टुकड़े पर रखकर धीरे से पानी की सतह पर रखकर देखिए। थोड़ी देर तक देखते रहिए क्या होता है। आप चाहे तो दूसरी आलपिन से अखबार का टुकड़ा धीरे से हटा भी सकते हैं। तब क्या देखते हैं, तब भी अखबार का टुकड़ा और पानी में तैरता रहता है। हमने क्या क्या सीखा? कुछ वस्तुएं पानी में घुल जाती है, कुछ पानी में नहीं घुलती है। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, कुछ डूब जाती है। तेल पानी में नहीं घुलता। पानी जैसी तरल चीजें लीटर में मापी जाती है। हमने क्या समझा? जो हमने समझा वो अपने को कॉपी में अपनी तालिका बना करके इसमें लिखना है। क्रम संख्या डालनी है, पानी में घुलने वाली वस्तुएं, पानी में तैरने वाली वस्तुएं और पानी में डूबने वाली वस्तुएं। ये करके हमें ऐसे प्रयोग करके देखना है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा होता है। नमस्ते।